नमस्ते दिल्ली बीवीपी। नया दिन, नई सोच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल बदल रहा है। जैसे ही कल अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, पूरी दिल्ली में मानो एक भूचाल आ गया। भूचाल आ गया या नहीं आ गया, लेकिन जैसे अगर प्रेस और मीडिया को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि बहुत भयंकर भूचाल आ गया। लेकिन आज मैं केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से ज़्यादा इस पूरे घटनाक्रम में जो मीडिया का रोल है, इसके बारे में बात करना चाहूँगा। हालांकि इस बारे में कोई कवर नहीं कर रहा, लेकिन जो एक शॉकिंग एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जब ये गिरफ्तारी हुई, एक बड़ी गिरफ्तारी थी अरविंद केजरीवाल जी की, और जब कल इन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद से ही तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम अखबार के प्रवक्ता और तमाम मीडिया के अलावा एक आम जनता की भी उत्सुकता थी कि इनके साथ अब होने क्या वाला है, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर केस था। और नो समन्स को केजरीवाल जी अवॉइड कर चुके थे। इसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर थी कि नो समन्स के बाद भी जब केजरीवाल जी ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो आखिरकार ईडी का क्या कदम रहने वाला है। और जैसा कि उम्मीद थी वही हुआ। ईडी ने कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट ने तमाम सबूत देखने के बाद तुरंत ये आदेश दिया कि आपने अभी तक इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और ये क्लू पाकर शाम को 7 बजे ईडी के अधिकारी अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल स्थित घर पर पहुंच गए। अब ये जब सब कुछ चल ही रहा था तो आप देखिए कि जो अरविंद केजरीवाल जी का घर था उसके आसपास धारा 144 लगा दी गई, रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी कंपनी तैनात कर दी गई, बसों की व्यवस्था की गई ताकि जो गड़बड़ करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं उन्हें उठा के ले जाया जाए, और तमाम तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं की गई। लेकिन दोस्तों, जो शॉकिंग बात रही वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बड़े मीडिया हाउस हैं, जो बड़े चैनल चलाए जाते हैं सैटेलाइट के, और ज़्यादातर चैनल जिसके ऊपर दोष लगाया जाता है कि ये गोदी मीडिया है और मोदी सरकार की प्रशंसा में दिन रात एक किए जाते हैं, जो कि इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है। इन्होंने किस तरह की रिपोर्टिंग की वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें एक मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि एक बड़े चैनल के जो ग्राउंड रिपोर्टर होते हैं, जब स्टूडियो से उनसे ये सवाल किया गया कि अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो सकते हैं तो दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी, क्या कोई प्रशासनिक व्यवस्थाओं में फेरबदल किया जाएगा, तो इस सवाल का जो जवाब देते हैं ग्राउंड रिपोर्टर, मैं उस चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप खुद देख सकते हैं। अगर आप देखते हैं दिल्ली की न्यूज़ तो किस तरह की चीज़ें चल रही हैं आप खुद देखिएगा। तो ग्राउंड रिपोर्टर का ये कहना था कि देखिए, दिल्ली में इस समय केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जा सका है, और जो आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया था, जो दिल्ली की तमाम जनता से पूछा गया था कि अगर केजरीवाल जी गिरफ्तार होते हैं तो सरकार उन्हें जेल से ही चलानी चाहिए या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। आपको भी ध्यान होगा दोस्तों कि जब एक बार ऐसा कुछ चल रहा था, ये इनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही थी, तो इन्होंने एक सर्वे कराया था। अब वो सर्वे कितना सही था गलत था ये एक अलग मैटर है, लेकिन आप भी जानते हैं कि दिल्ली की जनता का जो ये सर्वे कराया जाता है ये कितना तथ्यों पर आधारित होता है और कितना सच होता है, कितना झूठ होता है, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, आप कुछ जानते हैं। तो उस ग्राउंड रिपोर्टर का ये कहना था कि देखिए, ज्यादातर जो ये सर्वे कराया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, ज्यादातर लोगों ने इसमें यही कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी चाहिए। अब देखिए, एक प्रेस का रिपोर्टर जो तथ्यों को अपने हिसाब से मोल्ड करके एक प्रेस मीडिया में ये बता रहा है, यानी कि उसने ये सत्यापित कर दिया कि जो सर्वे हुआ था वो ठीक था।
दोस्तों, अगर प्रेस मीडिया को इतनी ही चिंता है तो वो अपना सर्वे क्यों नहीं कराते? ऑनलाइन सर्वे होते हैं और उसमें वो सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन वो बताने की बजाय ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को प्रमोट करने में दिन रात जुटे हुए हैं। और देखिए, एक खाली सिर्फ एक यही बात नहीं है, जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जितने भी वहां पर भीड़ दिखाई जा रही है, और मीडिया की अगर आप हेडिंग देखेंगे इनकी, तो ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में भयंकर बवाल हो रहा है। भयंकर इस समय क्रोध है लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, और दिल्ली में भयंकर बवाल है। और दिल्ली के बहुत बड़ी संख्या के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के इस समय सड़कों पर है। और अगर आपको हकीकत देखनी है तो आप खुद निकल जाइए दिल्ली की सड़कों पे, आपको नजर आ जाएगा कि मात्र कुछ सैकड़ों की संख्या में, और कई जगह तो 3 अंकों में भी नहीं है संख्या, लेकिन उसको दिखाया ऐसे जा रहा है मान लो कि एक दिल्ली में भूचाल आया हुआ है और तमाम आम जन समुदाय इस समय सरकार की जो ईडी ने गिरफ्तारी की है उसका विरोध कर रहे हैं। आप मुझे दिखाइए ना कोई भी मीडिया चैनल जो इनके पक्ष को ना दिखा रहा हो। इनके पक्ष को दिखाने का मतलब यह है कि कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, इनके नेताओं की पीसी दिखाई जा रही है, और सभी चीजें ऐसी दिखाई जा रही हैं कि जो अरविंद केजरीवाल को इनोसेंट साबित करती हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि कोर्ट ने ये राउजेवन्यू कोर्ट ने जो इनके दस्तावेज देखे हैं, उसके बाद से उन्होंने सब तरह से इन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है। आज इनकी गिरफ्तारी है और आज इनका रिमांड है। इसके बाद जो है होली की 5 या 6 छुट्टियां होने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट से ईडी ने पहले ही कह दिया कि पहले आप हमारा पक्ष सुनिए, उसके बाद इनकी सुनवाई कीजिए। उसके बाद जो इनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है। और देखिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो सरकार का संकल्प है, अगर उस पर सरकार आगे बढ़ती है तो विश्वास मानिए कि ये चंद या ये सैकड़ों लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जो अधिकांश देश की जनता है, जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती है, वो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेताओं को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और इसके लिए कितना भी कड़ा कदम उठाना पड़े देश की भलाई के लिए, उसके लिए देश की जनता हमेशा मोदी जी के साथ है। चलिए, आपको हमारे विचार कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। मिलते रहेंगे आपके साथ नए नए विषय पर, नई नई खबरों के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।